राजधानी जयपुर से है। गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा यानी अधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। इसमें हायर सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल और सीनियर स्केल के अधिकारियों को शामिल किया गया है। लंबे समय से लंबित इस सूची के जारी होने के बाद अब अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो आरपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। हायर सुपर टाइम स्केल की सूची जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि सुपर टाइम स्केल की वरिष्ठता सूची जारी होने से अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। तो आरपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। हायर सुपर टाइम स्केल की सूची जारी कर दी गई है और सुपर टाइम स्केल की वरिष्ठता सूची भी साथ में जारी की गई है। सिलेक्शन स्केल और सीनियर स्केल सूची भी साथ में जारी की गई है और सूची के जारी होने से अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि प्रदेश में हालात बिगड़ चुके हैं और जनप्रतिनिधियों तक को धमकियां मिल रही हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी स्पष्ट विजन के काम कर रही है और विकास, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ठोस नीति नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहत और मुआवजे के मामले में भी सरकार गंभीर नहीं है। अब खबर जयपुर से है, जहां मेघा सोनी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में उभरते लग्जरी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड श्रेणी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। उनके ब्रांड गजहा ने कम समय में आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक कला के मेल से विशेष पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं पद्मश्री सम्मानित कंगना रनौत ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू बगड़ मार्ग पर मठ स्टैंड के पास कार और पिकअप गाड़ी की टक्कर के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। हादसे के बाद कार सवार लोगों ने पिकअप चालक के साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव करने आए एक युवक को भी नहीं छोड़ा गया और उसके साथ भी मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मठ स्टैंड के पास शिवांता होटल के सामने कार और पिकअप गाड़ी आसपास में टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि कार सवार लोगों ने पिकअप चालक पर हमला कर दिया। इसी दौरान एक युवक बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई। घटना के दौरान मौके से पुलिस की गाड़ी गुजरती भी नजर आई। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाहन घटनास्थल से निकल गया, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने उतरकर स्थिति संभालने या जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की। टोंक के रतनपुरा से खबर है, जहां टोंक जिले के रतनपुरा गांव में आयोजित धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान रविवार को अचानक आए आंधी तूफान और बवंडर ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं के चलते कुछ ही मिनटों में विवाह स्थल पर लगा पंडाल उखड़ गया और वहां रखा सामान दूर तक बिखर गया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन सहित लोगों को जान बचाकर भागते देखा गया। आपको बता दें कि बवंडर की चपेट में आने से कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। टेंट में लगे पाइप गिरने से लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं घटना के बाद तेज बारिश भी हुई, जिससे आयोजन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि बाद में आयोजकों ने किसी तरह खुले में 36 जोड़ों के फेरे संपन्न कराए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में सांसद हरीशचंद्र मीणा भी शामिल हुए थे, जबकि बाद में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां डॉक्टर मोहित मचार हत्याकांड को लेकर परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को परिजन जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य व कलेक्टर शुभम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर मोहित की जो पिपलखुट थाना के बोरी की गांव में शादी के लिए आया था, वहां पर उसकी नृशंस हत्या कर कुएं में फेंक दिया था। उस सिलसिले में हम जो जांच के लिए दिया था वो त्वरित गति से हो नहीं रही और सही रूप में जांच हो नहीं पा रही, तो एसपी सर से मिल करके जांच उच्च कमेटी द्वारा करवाने के लिए ये निवेदन हेतु आए थे। पी साहब ने हमें आश्वस्त किया है और डीएसपी सर को ये जांच देने के बारे में बताया है, आश्वस्त किया है कि उनको देकर के जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करके। और अलवर जिले के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नगली गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की दाल में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। भोजन वितरण से पहले स्कूल स्टाफ ने दाल चखने के दौरान ये गंभीर लापरवाही पकड़ी है, जिसके बाद तुरंत भोजन रोक दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों ने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए संबंधित एनजीओ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना ने मिड डे मील की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल अब खड़े कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मिड डे मील के खाने में मरा हुआ चूहा मिला है, इसके बाद खाना सभी को परोसा नहीं गया। दाल वितरण से पहले ये खुलासा हुआ है और गनीमत ये रही कि खाना परोसने से पहले खाने को चेक किया गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें बच्चों को नुकसान हो सकता था अगर वो इस दाल को खाते, उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ता। तो दाल वितरण से पहले खुलासा हुआ है, तो शिक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है इस मामले में, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। तो नगली स्कूल के मिड डे मील का ये मामला है। एक शिकायत ही अखबार में भी आया था कि एक मरा हुआ चूहा दाल में मिला है कल के भोजन में। तो उस संबंध में जांच की जा रही है कि किसकी तरफ से गलती हुई है, कहां से ये चूहा कहां गिरा है। विद्यालय स्तर से ये कोई गलती है, क्योंकि एक बड़ी भयंकर गलती है ये, या QRG हैवल्स की तरफ से ये गलती हुई है। इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार जिसकी भी गलती होगी या जहाँ भी लापरवाही मिलेगी कार्रवाई की। नहीं तो वितरण से पहले ही पता लग गया, तो फिर स्कूल स्टाफ की तो गलती कहाँ हुई? वितरण से पहले ही पता ये जांच का विषय है, क्योंकि QRG वाले अपनी बात कह रहे हैं और हम भी या स्टाफ वाले भी अपनी बात कह रहे हैं कि जांच का विषय है कि ये चूहा कहाँ से गिरा, क्या किसकी इसमें लापरवाही। इसकी जगह अगर मान लो छिपकली होती तो कुछ भी तो हो सकता है ना, तो इसमें कार्रवाई तो स्पष्ट निर्देश हैं विभाग के भी, स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी अपन वितरण करें भोजन का MDM का, तो 2 अध्यापकों द्वारा उसको चखा जाए, देखा जाए, उसको चखा जाए, उसके बाद ही बच्चों को भोजन परोसा जाए। तो विभाग के स्पष्ट निर्देश है, उसके तहत सभी स्कूलों में कार्रवाई की। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां पाली जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को सुमेरपुर पहुंचकर उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न शाखाओं में अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार को सुधार के निर्देश दिए और साफ सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद कलेक्टर ने उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर सफाई, गर्मी में मरीजों की सुविधाएं, जननी सुरक्षा वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में कूलर, ठंडे पानी और जरूरी सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों की कुशल क्षेम पूछी और गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही HPV वैक्सीन व्यवस्थाओं का समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां किशनगढ़ के
कृष्णापुरी इलाके में बीती रात एक खड़ी कार में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार भगवान दास शर्मा की कार उनके भाई दामोदर खांडाल के घर के बाहर खड़ी थी, तभी अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। पड़ोसियों ने कार को जलते देखा तो तुरंत मालिक को सूचित किया और स्थानीय लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जलकर कबाड़ हो चुका था। घटना की सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस साजिश या हादसे दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की गई है। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के गांव-गांव में एलईडी से सुसज्जित प्रचार रथ पहुंचकर किसानों, पशुपालकों और आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री अरुणा सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष बनवारी लाल ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों झुंझुनू, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, पिलानी, नवलगढ़ और मंडावा में भ्रमण करेंगे। अभियान के दौरान मौके पर ही योजनाओं से जुड़ने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक रथ में सुझाव पेटिका रखी गई है, जिससे ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। इस अभियान के तहत कृषि, पशुपालक, डेयरी, सिंचाई, ऊर्जा सहित 13 विभागों की योजनाओं को व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाएगा। विधानसभा वार एक ग्राम रथ आज रवाना किए गए हैं। कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर से कुछ रथ रवाना किए गए थे। हमारे जिले में 7 विधानसभा में 7 रथ हैं। सभी रथ में एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित 13 विभाग हैं, उनसे संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उनसे संबंधित जो सामग्री है वो वितरित की जाएगी। उसमें सुझाव पेटिका लगी हुई है। जो भी नागरिक चाहे वो जो भी सुझाव देना चाहता है, कोई समस्या हो तो वो उसमें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इसके साथ कला जत्था रहेगा। तो हर रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायत में जाएगा, वहां रुकेगा, लोगों को जानकारी देगा, कला जत्था अपना प्रदर्शन करेगा। उद्देश्य यही है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका जानकारी नीचे तक पहुंचे, सरकार जनता के बीच में जाए और जनता के जो भी सुझाव हो, जो फीडबैक है वो सरकार को मिले, ताकि ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है उसकी जानकारी सरकार को मिले और सरकार की जो किसान। सिरोही में ग्राम रथ अभियान के तहत राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को गति देने के लिए मंत्री ओटाराम देवासी ने 3 रथों को रवाना किया। कलेक्ट्री परिसर से हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया गया। ये रथ जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जिन गांव में रात्रि विश्राम होगा वहां जिला स्तरीय अधिकारी भी पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान करेंगे। इस दौरान जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, पूर्व विधायक जगसी राम कोहली और जिला कलेक्टर रोहित सिंह तोमर सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। मंत्री देवासी के कलेक्ट्री पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। भरतपुर से खबर है, जहां भरतपुर संभाग में विकसित राजस्थान अभियान के तहत विशेष रथों को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रथों को कलेक्टर परिसर से रवाना किया। ये रथ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और गांव में जाकर सरकार की योजना और उपलब्धियों की जानकारी देंगे। अभियान के तहत प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर संध्या चौपाल आयोजित की जाएगी, जहां अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनकर मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। शिवानी दाइमा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को लाभ पहुंचाना है और गांव-गांव में सरकार के विजन को साकार करना है। हर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो चौपाल होंगी, ये एक सेतु का काम किसान के और आम जन के बाद में संवाद करेंगी। जो हमारे किसानों की जो भी समस्याएं या हमारे जो क्षेत्र की हैं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ये लोग बताएंगे और एक संवाद के रूप में, एक सेतु के रूप में ये स्थापित। आज हमें भरतपुर के बीच में 4 रथ उपलब्ध हुए हैं जो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में जाएंगे और ये विकसित राजस्थान का जो एक सपना है उसके लिए जो राजस्थान सरकार जो चीज़ें कर रही है, 13 विभाग हैं, 13 विभागों की जो विभिन्न स्कीमें हैं उनमें जो प्रोग्रेस हुई है
वो लोगों के बीच जाके लोगों को बताई जाएंगी। और एक दिन के बीच में 4 पंचायतें कवर करने का है, कहीं कहीं 5 पंचायतें भी हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक संध्या चौपाल होगी। संध्या चौपाल जो लास्ट की पंचायत होगी वहाँ पे होगी। वहाँ पे वैसे हर पंचायत के बीच में अधिकारी रहेंगे, तो अगर लोगों की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसको सुनेंगे। और जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, उनके जो ब्रोशर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको लोगों के बीच में वितरित करेंगे। मेन मकसद ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि किस तरीके से उन एमपी के भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन पर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, देश में एकरूपता और हर नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी लागू होना जरूरी है। सारंग ने बताया कि देश भर में यूसीसी को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी इस संबंध में एक समिति गठित की गई है। ये समिति विषय का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति की है और अलग अलग वर्गों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून, समान अधिकार होना चाहिए और धर्म के आधार पर अलग अलग फैसले लेना उचित नहीं है। सारंग ने दावा किया कि यूसीसी लागू होने से देश की एकता और अखंडता और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस देश को तोड़ा मरोड़ा, अखंड भारत को खंड खंड करने की कोशिश कांग्रेस ने की है और खासकर नेहरू परिवार ने तो इस देश को हर समय तोड़ने का प्रयास किया। अंग्रेज चले गए पर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने कूट डालो और राज करो की नीति पर ही काम किया। वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया। जब एक देश है तो एक विधान होना चाहिए, जब एक देश है तो एक संविधान होना चाहिए, जब एक देश है तो एक तरह के अधिकार होना चाहिए। धर्म के आधार पर यदि हम अलग अलग तरह से निर्णय लेंगे तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल विभेद की राजनीति करती है, कांग्रेस केवल तोड़ने की राजनीति करती है। खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां केंद्र सरकार की आरडीएसएस के तहत बिजली व्यवस्था सुधारने के दावे अधूरे नजर आ रहे हैं। शहर में लगाए गए दर्जनों ट्रांसफार्मर अब तक चालू नहीं हो पाए हैं। वहीं केबल बिछाने का काम भी अधर में लटका हुआ है। भीषण गर्मी में लोग लो वोल्टेज और घंटों बिजली कटौती झेलने को मजबूर हैं। तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ये डीपी गवर्नमेंट ने लगाई है, बाकी हमारे कोई साल भर से लगाई हुई है। अच्छा। बाकी लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। 1 साल हो गए लगभग, अब तक शुरू नहीं की गई। शुरू नहीं की गई है और वोल्टेज कम आते हैं। रात भर बाहर बच्चों को लेकर सोना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। जब लाइट जाती है 4-4 घंटे चली जाती है रात में लाइट है। तो ये गवर्नमेंट ने अगर लगाई है तो इसको शुरू करनी चाहिए। 3 माह में आरडीएसएस योजना के तहत काम का वॉल्यूम के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लगभग अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन उनमें से ट्रांसफार्मर पे लोड बैलेंसिंग या चार्जिंग टोटल ट्रांसफार्मर का 50% ही हो पाया है। उससे वास्तव में जो नए एरिए जहाँ लोड बढ़ा है वहाँ पे थोड़ी समस्या ज़्यादा हो रही है। शहर के दूधावाह, धोराढाल, विनायक नगर, एमपी रोड कॉलोनी, आलोक स्कूल के पास लग तो चुके हैं ट्रांसफार्मर, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं हुए हैं। इनमें से बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर सब जगह लग गए हैं, लेकिन 1 बाई 1 पहले तो इतना लोड था नहीं, ऑल ऑफ सडन लोड बढ़ा है तो 1 बाई 1 करके एक ट्रांसफार्मर